खुदावन को सजदा करते हैं, खुदावन को शुक्र करते हैं कि खुदावन ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम खुदावन की हुजूरी में आए। हम छोटी सी दुआ करेंगे। कुदूस 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 आसमान और ज़मीन को बनाने वाले खालिक व मालिक ज़िंदा खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपनी बारगाहों में आने का मौका दिया है खुदावन, और एकदा हम अपने सारे हदिये नजराने आपके हुजूर लेकर आते हैं खुदावन। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक है खुदावन, हमारी खास निगहबानी मदद फाज करना, हमारे ऊपर अपना पाक रूह का एकदा अबर एकदा हमेशा के लिए एकदा यूं ही रहे बना रहे एकदा, जिस तरह एकदा आप बनी इसराइलियों पे एकदा आग के सतून की तरह और बादल की तरह चलते थे, एकदा उसी तरह एकदा वही मसा एकदा हमारे ऊपर है खुदा। सारे वर्शिपर्स के लिए दुआ करते हैं, एकदा कोई एकदा जो आना चाहता है और इबादत में नहीं आ पा रहा एकदा उसकी रुकावटों को दूर करें है खुदा। खुदा उनके खादम के लिए दुआ करते हैं खुदा, जबकि वो रस्ते में है खुदा, उन पे अभी से अपना खास साया करना, ताकि जो भी एकदा वो आज हमसे कलाम करने को है खुदा, हम एकदा वो आपकी आवाज को सुने है खुदा, आपके खादम से एकदा वो भी बरकत पाए और हम भी बरकत पाए। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा जो सुन के सिले से, आमीन। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावन के घर चले, ए यरूशलेम हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। आमीन। हम अपनी फर्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर सनिया के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दिनां विच झुकदा है खुदा जी दी बाहों फड़े, दिनां विच झुकदा है खुदा जी दी बाहों फड़े, जंग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, जंग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, मैं गावा होसना, मैं गावा होसना, यीशु दी हमदोसना, यीशु दी हमदोसना, दिनां विच झुकदा है खुदा जी दी बाहों फड़े, दिनां विच झुकदा है खुदा जी दी बाहों फड़े, जंग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, जंग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, मैं गावा होसना, मैं गावा होसना, यीशु दी हमदोसना, यीशु दी हमदोसना, रहमत यीशु पापी ती करदा आदत ओदी डिगिया नू चुकदा, रहमत यीशु पापी ते करदा आदत ओदी डिगिया नू चुकदा, तूफानां नू रोकदा जिदी कश्ती ओ चढ़े, तूफानां नू रोकदा जिदी कश्ती ओ चढ़े, जंग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, जंग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, मैं गावा होसना, मैं गावा होसना, यीशु दी हमदोसना, यीशु दी हमदोसना, रूड़ी तो चुक के ओ महल बिठांदा जिदा कोई नहीं ओनू गल नाल लांदा, रूड़ी तो चुक के ओ महल बिठांदा जिदा कोई नहीं ओनू गल नाल लांदा, ओदे कदम कदी नहीं डोलदे जेड़ा नीचा नाल चले, जंग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, जंग ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े,
मैं गावा होसना, मैं गावा होसना, यसुदी हम दो सना, यसुदी हम दो सना। दिना विच चुकदा है खुदा जी दी बां, ओ फड़े। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूंगा। आमीन। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप नीलम मामी के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जी। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। ओ भागा बरकतां वाले ने, जेड़े घर विच तेरे रहंदे ने। जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता, हस हस जामे शहादत पीता, हस हस जामे शहादत पीता, हस हस जाम शहादत पीता। किसी मुश्किल तो डर देने, हर दुखड़ा जानते सहंदे ने। किसी मुश्किल तो डर देने, हर दुखड़ा जानते सहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। जे तू परदा ना मेरी हामी, जे तू परदा ना मेरी हामी, मर जांदा मैं विच गुलामी, मर जांदा मैं विच गुलामी, मर जांदा मैं विच गुलामी। मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा, मैनू याद ओ वेला रहंदे ने। मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा, मैनू याद ओ वेले रहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। ओ भागा बरकतां वाले ने, जेड़े घर विच तेरे रहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया, तेनू धन धन लोकी कहंदे ने। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अमनदीप के साथ मिलके करेंगे। सिस्टर अमनदीप, आप रेडी हैं वर्शिप के लिए? ओके, हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर सुरैया के साथ मिलके करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट है कि वो गीत गाएं, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। रानी बाजी। Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Wonderful Lord. तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मेरी मुझे माफी है, तेरे लहू से मेरी मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के बारे की, तारीफ हो खुदा के बारे की,
नजात का बानी, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। मेरी शिफा का मंबा यीशु है, यीशु है, मेरी हयात का चश्मा यीशु है, यीशु है, यीशु है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। गुर्रे से उठाया मुझको यीशु ने पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, यीशु ने, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। गोरे से उठाया मुझको यीशु ने पापों से छुड़ाया मुझको यीशु ने, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू समर और रानीबा जी। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने अपने लिए बहुत ही अच्छे परस्तार रखे हैं, जो हम सब रूह और सच्चाई से मिलके खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। खुदावंद इसलिए यहाँ पर अपना तख्त छोड़ के जमीन पे हमारी खातिर जो है वो आते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। अब वक्त हुआ जाता है कि अब हम इबादत के दूसरे हिस्से में दाखिल हों, और सिस्टर शाहीन से कहूंगी कि रोटी और पानी के लिए और कलाम के लिए दुआ करें। सिस्टर शाहीन आप ओके। हालेलुया, 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 जीसस, हालेलुया, जीसस। ओरे शेरे बेरे बेरे संदरा सियारा शिक्रिया कात्रिया, ओरे बे शेरे बेरे बेरे संदरा संदरा संदरा। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा तेरी
तेरी सारी नेमतों बख्शों के लिए खुदावंद हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि इस वक्त खुदावंद तूने हमारे गीतों में हमारे साथ रहा। तूने ये हदिये और नजराने जो खुदावंद तेरी हुजूरी में चढ़ाए, खुदावंद तूने कबूल किए। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। खुदावंद तेरे खून बहाने के लिए, खुदावंद तेरा कांटों के ताज पहनने के लिए, खुदावंद तूने जो कील हमारी खातिर ठकवाए, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद हम इस लायक नहीं है। हम तो खुदावंद गिरे हुए थे, हम तो शैतान के शिकंजे में फंसे हुए थे, लेकिन खुदावंद ये तेरा हमारे पर रहम हुआ, तेरा हमारे ऊपर करम हुआ कि खुदावंद तूने हमें बचा लिया, तूने हमें छुड़ा लिया। तूने खुदावंद फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने अपने लिए दुनिया से हमें अलग कर लिया। खुदावंद बाप हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए कि खुदावंद यीशु को तूने, जो तेरा इकलौता बेटा है, खुदावंद तूने हमारी खातिर कुर्बान किया। खुदावंद बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू ही हमद और तारीफ और सारी सताइश के लायक है। खुदावंद तू ही है जो खुदावंद सजदों के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस लहू के वसीला से खुदावंद खुदा अ, हम निजात पाते हैं, हम रिहाई पाते हैं, हम उन सारी बीमारियों से, लानती बीमारियों से जो शैतान हमें दुख देता है, दर्द देता है, खुदावंद उन सारी मुश्किलों में से निकालने का हल खुदावंद तूने अ, हमारे लिए किया कि अपने बेटे यीशु को हमारी खातिर कुर्बान किया ताकि उसके खून के वसीला से हम निजात पाए, हम रिहाई पाए। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जब हम इस रोटी को लेते हैं, इस पानी को जो कि खुदावंद यीशु तेरे लहू में तब्दील हो गई है, तो खुदावंद हमारे बदन के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से वो सारी गंदगी, नापाकी, गलाजत खुदावंद खुदा वो खत्म हो जाए। खुदावंद खुदा जहाँ कहीं कोई ज़हनी परेशानी में है, खुदावंद खुदा कहीं किसी ने जकड़ा हुआ है, किसी नशे में है, किसी तरह के भी लत में फंसा हुआ है, खुदावंद यीशु के नाम से जब हम इस पानी को पिए, कोई बीमारी है, कोई ज़हनी बीमारी है, कोई जिस्मानी बीमारी है हमारे बदनों के अंदर से खुदावंद यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए। खुदावंद उसका कोई नामो निशान बाकी ना रहे। खुदावंद खुदा क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है, तूने फरमाया कि अगर तुम मेरी इबादत करोगे तो ये लानती बीमारियां जो मिस्रियों पे आई थी वो हमारे घरों में नहीं आएंगे, हमारे बदनों में नहीं आएंगे। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने ये मंसूबा बनाया, तूने ये प्लान बनाया कि हम रोज ही खुदावंद तेरी हुजूरी में आते हैं, खुदावंद तेरे कदमों में बैठते हैं। इसलिए हमारा ईमान है कि खुदावंद ये बदनी कमजोरियां, ये बीमारियां, ये लानते हमारे बदनों में ठहर नहीं सकती क्योंकि हमारे ऊपर खुदावंद तेरा मसा रोज ही ठहरता है। हमारे ऊपर खुदावंद तेरा दाहिना हाथ, तेरा जोर आवर, तेरा कुदरत वाला, तेरा ताकत वाला हाथ बड़ा हुआ है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। जब हम इस पानी को पिए, इस रोटी को खाएं, तो खुदावंद हमारे बदनों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से खुदावंद यीशु के नाम से वो सारी गंदगी, नापाकी, वो सारी बीमारियां खुदावंद खुदा लानती बीमारियां खुदावंद यीशु के नाम से खत्म हो जाए खुदावंद, और हम सेहतमंद तंदुरुस्ती हासिल करके खुदावंद ये जो कुव्वत और ये ताकत तेरे नेक और पाक कामों में सर्फ करें खुदावंद खुदा हम खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद तेरे बेटे खुदावंद जावेद के लिए। खुदावंद आज खुदावंद तू अपने बेटे को बड़ी अपने कुदरत से इस्तेमाल करना खुदावंद। आज खुदावंद जावेद ना बोले बल्कि खुदावंद यीशु तू इसके अंदर से हो कि हमारे साथ कलाम करना खुदावंद, हमारे साथ बोलना खुदावंद, वो कलाम के गहरे भेद, वो मुकाशफे हमारे पर खुले खुदावंद। आज खुदावंद अपने दिल की बातें अपने बंदे के ज़रिए से हो के आज तो हम हमारे साथ करना। खुदावंद बड़े ही ज़ोर से इस्तेमाल करना खुदावंद, आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना मूसा की तरह खुदावंद खुदावंद पतरस की तरह खुदावंद इस्तेमाल करना अपने बंदे को खुदावंद।
तेरा गहरा मसा, गहरी हुस्सूरी खुदावन तेरे बंदे के ऊपर ठहरी रहे खुदावन, सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदावन तेरे बंदा को मद यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदावन। कोई भी ऐसी बदी की कुफ्तें जो कलाम को समझने में खुदावन बयान करने में खुदावन रुकावटें पैदा करती हैं, यीशु के नाम से उन सारी बदी की कुफ्तों को खुदावन जहाँ-जहाँ भी हम बैठे हैं खुदावन घरों से निकलने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से खुदावन खुदावंद रूहानी कान, रूहानी अक्लें जो हैं वो खुल जाएँ यीशु के नाम से, ताकि तेरा बंदा जब कलाम पेश करे तो खुदावंद खुदा हमें वो समझ आए और खुदावंद खुदा उस पे अमल करने का भारी फ़ज़ल देना खुदावंद। ताकि खुदावंद जब ये कलाम का बीज बोया जाए तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में वो 100 गुना फल लेके आए खुदावंद, हम वो कामलियत की तरफ बढ़ें खुदावंद खुदा। जैसा खुदावंद तू हमें बनाना चाहता है खुदावंद, हमारे बदनों के ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई छुरी ना रहे खुदावंद। आज खुदावंद खुदा जब तेरा बंदा कलाम पेश करे तो खुदावंद जो हमारे बदनों के ऊपर दाग हैं, कोई धब्बे हैं, कोई झुर्रियां हैं खुदावंद, यीशु के नाम से आज वो मिट जाए, आज वो खत्म हो जाए खुदावंद खुदा। आज तेरे मसा के जोर से खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से वो सारे पाप हमारे धुलते जाएं खुदावंद, हम पाक और साफ होते जाएं खुदावंद, और खुदावंद तुझ में जोर पकड़ते जाएं खुदावंद, तेरा मसा गहरे तौर पे खुदावंद तेरे बंदे के ऊपर ठहरा रहे, वो आग का सतून खुदावंद खुदा जहां जहां भी हम बैठे हैं खुदावंद एक एक चुपिर्द मांगते हैं खुदावंद, ताकि जिस तरह इसराइलियों के दरमियान और मिस्रियों के दरमियान खुदावंद तेरा आग का सतून खड़ा हो गया था, और खुदावंद खुदा मिस्री फौजें खुदावंद इसराइलियों को छू नहीं सकी थी खुदावंद, इसी तौर से खुदावंद हमारे दरमियान और दुश्मन की फौजों के दरमियान खुदावंद तेरा आग का सतून खड़ा हो जाए खुदावंद, वो किसी भी तरीके से हमें टच ना करने पाए खुदावंद खुदा। दुश्मन की फौजें खुदावंद वो जब भी टच करें खुदावंद खुदा उनको आग लगे, उनके हाथों को उनके बाजुओं को खुदावंद उसका सारा जोर जो खुदावंद इस कलाम को समझने में खुदावंद इस पे अमल करने में रुकावटें पैदा करती हैं, दुश्मन की फौजों को यीशु के नाम से आग लगना शुरू हो जाए खुदावंद खुदा। दुश्मन की फौजें हमारे घरों से खुदावंद तेरे यीशु नाम से डरती और कांपती हुई निकल जाएं खुदावंद खुदा, और तेरा बंदा बड़ी दिलेरी के साथ खुदावंद खुदा खुदावंद हिकमत के साथ खुदावंद तेरे कलाम को पेश करे खुदावंद, और खुदावंद तेरे बंदे की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगती हूँ कि अपने बंदे को तवानाई दे, सेहत दे, डिवाइन हेल्थ खुदावंद तेरे बंदे के लिए मांगती हूँ, ताकि जब तेरा बंदा बाहर ठंड में खड़ा होता है तो खुदावंद किसी भी तरह से कोई बीमारी खुदावंद तेरे बेटे को टच ना करने पाए खुदावंद, बड़ी दिलेरी के साथ खुदावंद तेरा बंदा जब चौराहों पे खड़ा होता है तो कलाम को बयान करे खुदा 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 बदरूहों को आग लगती रहे, जहां जहां तेरे बंदे के पाँव का तलवा टिके खुदा वहां से बदी की कौते भागती रहे खुदा खुदा, वहां पे खुदा खुदा उनको कोई जगह न मिले कि वहां पे ठहरे खुदा, और तेरा बंदा जब कलाम करे, जब बोले तो खुदा खुदा जिंदगियां तब्दील हों खुदा 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 लोग खुदा तुझ जिंदा खुदा को खुदा यीशु मसीह को कबूल करें, और खुदा वो तुझे अपना निजात देंदा मुक्तिदाता कबूल करें खुदा यीशु के नाम से। उन हवाओं में, उन फजाओं में तेरा रोब, तेरा दबदबा ठहर जाए खुदा यीशु के नाम से खुदा खुदा। आज बड़ी दिलेरी के साथ अपने बंदे को इस्तेमाल करना खुदा खुदा, और जब तेरा बंदा बाहर खुदा चौराहों पे जाए तो खुदा वहां पे भी दिलेरी के रूप खुदा तेरे बंदे के ऊपर मांगती हूँ यीशु के नाम से खुदा। आज खुदा गहरा मसा हमारे ग्रुप पे ठहरा रहे खुदा यीशु के नाम से, एक एक को टच करना, जो बीमार है खुदा यीशु के नाम से वो शिफा पाए, जो रूहानी तौर पे भी बीमार हैं, सुस्ती आ गई है, काहली आ गई है खुदा यीशु के नाम से खुदा तेरी दिलेरी में, तेरे जोर में, तेरी ताकत में बदल जाए यीशु के नाम से खुदा। इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आप ईमान से इस पानी को पिएं और इस रोटी को खाएं, जो कि हमारी शिफा के लिए, हमारी निजात के लिए खुदा ने बंदोबस्त किया है, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। मामू जी आप रेडी हैं?
यस हाँ मैं ready। ओके चले। आज हमने अमाल की किताब उसका 22 बाब पढ़ना। चलो जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, एक माइक बंद कर लें, वरना दोनों पे आपकी आवाज हो रही है। करने लगा। ओके चलो जी, अभी ठीक है आवाज? हाँ जी, अब ठीक है। चले निकालें अमाल की किताब, उसका कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? 22 बाब, हाँ जी। ओके वेरी गुड। चलिए मुझे सिर्फ ना पढ़ना शुरू करूं 40 आयत से? सिर्फ एक मिनट और। ओके ओके। चलें जी। जी पढ़ना शुरू करूं? हाँ मैं मेरे ख्याल में उतनी देर पढ़ती हूँ, ठीक है। अमाल की किताब उसका 22 बाब उसकी पहली आयत से। ऐ भाइयों और बुजुर्गों, मेरा उज़र सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि हमसे इब्रानी जुबान में बोलता है तो और भी चुपचाप हो गए। बस उसने कहा, मैं यहूदी हूँ और किलिकिया के शहर तिरसस में पैदा हुआ। मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई और मैंने बाप दादा की शरीयत की खास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। चुनाचा मैंने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर और कैद खाना में डाल डाल कर मसीही तरीक वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा भी डाला। चुनाचा सरदार काहिन और सब बुजुर्ग मेरे गवाह हैं कि उनमें से भाइयों के नाम खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ ताकि जितने वहां हों उन्हें भी बांध कर यरूशलेम में सजा दिलाने को लाऊं। जब मैं सफर करता करता दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द चमका और मैं जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने जवाब दिया कि ऐ खुदावन तू कौन है। उसने मुझसे कहा, मैं यसु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने नूर तो देखा लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज ना सुनी। मैंने कहा, ऐ खुदावन मैं क्या करूं। खुदावन ने मुझसे कहा, उठ कर दमिश्क में जा। जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है वहां तुझसे सब कहा जाएगा। जब मुझे उस नूर के जलाल के सबब से कुछ दिखाई ना दिया तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए और हनन्याह नाम एक शख्स जो शरीयत के मुआफिक दीनदार और वहां के सब रहने वाले यहूदियों के नजदीक नेक नाम था, मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा, भाई साउल फिर बीना हो। उसी घड़ी बीना होकर मैंने उसको देखा। उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी को जाने
और उस रासबाज को देखे और उसकी मुंह की आवाज सुने, क्योंकि तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर हैकल में दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि मैं बेखुद हो गया और उसको देखा कि जो मुझसे कहता है, जल्दी कर और फौरन यरूशलेम से निकल जा, क्योंकि वो मेरे हक में तेरी गवाही कबूल ना करेंगे। मैंने कहा, ऐ खुदावंद, वो खुद जानते हैं कि जो तुझ पर ईमान लाए मैं उनको कैद कराता और जा बजा इबादत खानों में पटवाता था। मामू पढ़ती जाऊं ना? ओके। और जब तेरे पूरा पढ़ो। शहीद और जब तेरे शहीद स्तिफनस का खून बहाया जाता था, तो मैं भी वहां खड़ा था और उसके कत्ल पर राजी था और उसके कातलों के कपड़ों की हिफाजत करता था। उसने मुझसे कहा, जा, मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजूंगा। वो इस बात तक तो उसकी सुनते रहे, फिर बुलंद आवाज से चिल्लाए कि ऐसे शख्स को जमीन पर से फना कर दे, उसका जिंदा रहना मुनासिब नहीं। जब वो चिल्लाते और अपने कपड़े फेंकते और खाक उड़ाते थे, तो पलटन के सरदार ने हुक्म देकर कहा कि उसे किला में ले जाओ और कोड़े मारकर उसका इजहार लो, ताकि मुझे मालूम हो कि वो किस सबब से उसकी मुखालफत में यूं चिल्लाते हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांध लिया, तो पालूस ने सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या तुम्हें रवा है कि एक रूमी आदमी को कोड़े मारो, और वो भी कसूर साबित किए बगैर? सूबादार ये सुनकर पलटन के सरदार के पास गया और उसे खबर देकर कहा, तू क्या करता है? ये तो रूमी आदमी है। पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, तू क्या तू रूमी है? उसने कहा, हाँ। पलटन के सरदार ने जवाब दिया कि मैंने बड़ी रकम देकर रूमी होने का रुतबा हासिल किया। पालूस ने कहा, मैं तो पैदाइशी हूँ। बस जो उसका इजहार लेने को थे फौरन उससे अलग हो गए, और पलटन का सरदार भी ये मालूम करके डर गया कि जिसको मैंने बांधा है वो रूमी है। सुबह को ये हकीकत मालूम करने के इरादा से कि यहूदी उस पर क्या इल्जाम लगाते हैं, उसने उसे खोल दिया और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वालों को जमा होने का हुक्म दिया और पालूस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग खुश हैं, सब लोग ठीक हैं, हालेलुया। हाँ जी ठीक है सारे ठीक ठाक हो तुसी? जी, ठीक है जी। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह दी। सारे नु हेलो एक बार कर ला जी, फिर मैं कलाम की हम बात करते हैं। हाँ जी। तो अच्छा, अंजना काफी दिन हो गए देखा, आवाज नहीं सुनी अंजना दी भी। प्रेज दी लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੰਜਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਈਆ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ। वफा तो साथ ही है, पढ़ रही है। वेलकम, थैंक यू वफा फॉर ऑल योर एफर्ट्स। और यूनस लालदीन एंड फैमिली, आपको भी वेलकम। सराफीन आसफ, सराफीन दी आवाज आ सकती माड़ी जी, या आसफ दी? प्रेज द लॉर्ड जी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। सराफीन, आसफ, सुशीला, आप भी साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू। और सना को भी वेलकम करते हैं। सनिया को भी। अमनदीप बहन जी, प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रेज द लॉर्ड। ठीक हो तुसी हाँ जी सराफी? जी ठीक, शुक्र खुदा। तुसी अमनदीप सुनाओ बहन? ठीक? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, सही लग रहे हैं ना? हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। सनिया, ठीक हो तुसी? निदा, वेलकम। प्रेज द लॉर्ड मामू, थैंक यू। कैसे हो गॉड आप? ब्लेस यू। बच्चे ठीक हैं आपके? हाँ जी, शुक्र खुदा का। मोना भी ठीक है?
हाँ जी, हाँ जी। ਆਂਟੀ ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਜੈ Praise ਮਸੀਹ। the Lord, jai Masihi ji। ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ? Praise the ਹਾਂ ਦੇਖਾ Lord। ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ अच्छा, आज चैप्टर जो हमने पढ़ा है 22 अमाल की किताब का है ना, तो उससे पहले हमें पता चलता है कि जो इस 21 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पौलुस को हैकल में गिरफ्तार किया जाता है और वहां उसको मार पड़ती है, लोग उसको मारते हैं, खींचातानी करते हैं। और पौलुस ने क्या किया कि इस मौके को उसने जाया नहीं किया। उसने सारे जो भी उस पे मुश्किलात आई उनको भी उसने खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देने के लिए इस्तेमाल किया। अब लोग बहुत पूरा शहर उधर इकट्ठा हुआ है और वो उसको मारपीट कर रहे हैं, और सरदार का जो पलटन का सरदार है उसने उसको गिरफ्तार करके जंजीरों से बांधने का हुक्म दिया था, या पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा। और फिर जब पौलुस को किला के अंदर ले जाने को थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा कि मुझे इजाजत दे के तुझसे कुछ कहूँ। उसने कहा, तू यूनानी जानता है क्या? तू वो मिस्री है? मिस्री नहीं जो इससे पहले गाजियों में से 4000 आदमियों को बागी करके जंगल में ले गया। पौलुस ने कहा, मैं यहूदी आदमी किलिकिया के मशहूर शहर तरसस का बशिंदा हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे लोगों से बोलने की इजाजत दे। अब ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो उसके बाद ये वो सारा वाकया है जहाँ पौलुस के ऊपर पूरा शहर जो है उस पर हल्ला बोल दिया था। और पौलुस रसूल ने उस मौके को भी, जब उस पे वो हो रही थी, जुल्म हो रहा था, मारपीट हो रही थी, उस मौके को भी उसने जाया नहीं किया, बल्कि उसको अपने खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल किया। और उसने जो सरदार का पलटन का सरदार जो था उसको कहा कि तू मुझे इन लोगों से बात करने दे। जब उसने उसे इजाजत दी तो पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों को हाथ से इशारा किया। जब वो चुप हो गए तो अब्रानी जबान में यूं कहने लगा कि अच्छा, हाँ, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि यूनानी जबान में अब्रानी जबान में पौलुस उनसे पहले उसने हाथ से इशारा किया सीढ़ियों में खड़े होकर, तो वो चुप हो गए और फिर उसने अब्रानी जबान में उनसे बात करना शुरू की। यहाँ से आज हम जो है ना, हमारा चैप्टर 22 शुरू होता है। उसने अपना उज़र बयान किया, या उसने अपनी बात इस तरह शुरू की, ऐ भाइयों और बुजुर्गों, मेरा उज़र सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि हमसे अब्रानी जुबान में बोलता है तो और भी चुपचाप हो गए। बस उसने कहा, मैं यहूदी और किलिकिया के शहर तिरसस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई, और मैंने बाप दादा की शरीयत की खास पाबंदी की और तालीम पाई, और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। चनाचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर और कैद खाना में डाल कर मसीही तरीक वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा भी डाला। चनाचा सरदार कहन और सब बुजुर्ग मेरे गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ, ताकि जितने वहां हों उन्हें भी बांध कर यरूशलेम में सजा दिलाने को लाऊं। अब पौलुस रसूल ये अपनी जो स्टोरी है, रूदाद है, अपना माजी, और पहले वो कैसा था, अब वो कैसा है, कैसे उसकी जिंदगी तब्दील हुई, ये इसको गवाही बोलते हैं। यानी उसने अपनी गवाही पेश की। पौलुस रसूल ने अपनी गवाही का जिक्र अपने खतों में भी किया। तकरीबन 4 दफा ये गवाही जो है बाइबल में पौलुस रसूल बयान करता है। 2 दफा तकरीबन अमाल की किताब में हमें इस गवाही का जिक्र मिलता है, और
तकरीबन 2 दफा इसके उस पौलुस रसूल अपने खतों में अपनी गवाही को इस्तेमाल करता है। तो हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है, उसके पास गवाही है। अगर आपकी जिंदगी में गवाही नहीं है, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया, तो इसका मतलब है कि अभी वो बात पूरी नहीं हुई कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। तो कई दफा हमारे पास कुछ, आपको जरूरी नहीं कि बाइबल की बहुत सारी आयतें आती हों या आपने बाइबल को जुबानी रटी हो या आपको बहुत ज्यादा कुछ बाइबल के स्कॉलर हैं, तो फिर तभी आप खुदावंद यीशु मसीह की मनादी कर सकते हैं। बल्कि आप अपनी जिंदगी की गवाही बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हूँ। तो पौलुस रसूल बिल्कुल वही कुछ कर रहा है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसने बताया कि मेरा माजी ऐसा था, अब मैं ये हूँ। अब देखेंगे, आप सुने उसकी बड़ी खूबसूरती से। उसने उनसे कहा कि तुमने तो सिर्फ मुझे मारा है, मैं तो मसीहों को मार मार कर उनको जान से भी मरवा देता था। ये देखे, पौलुस रसूल ये बताता उनको कि मैं तुम लोगों से ज्यादा यहूदी और ज्यादा गैरतमंद यहूदी था और मैं तुमसे ज्यादा जुल्म करने वाला था मसीहों पे। कैसे लिखा है? चनाचे, चौथी आयत में, चनाचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर और कैद खाना में डाल डाल कर मसीह तरीक वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा भी डाला। तो उनको ये बताना चाह रहा है कि तुमने तो सिर्फ मुझे पीटा है, लेकिन मैं तो मसीहों को मार भी डालता था, मरवा भी देता था। इतना मैंने जुल्म किया इन लोगों पे। तो लेकिन आगे लिखता है, चनाचे सरदार काहन और सब बुजुर्ग मेरे गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ ताकि जितने वहां हों उन्हें भी बांध कर यरूशलेम में सजा दिलाने को लाऊं। वो अपने ही शहर तक मौकूफ नहीं रहा, यानी वहीं तक नहीं रहा, यरूशलेम तक। वो दमिश्क में जाता था, वहां पे भी उसको जो क्रिश्चियन मिलते थे उनको बांध कर लाता था और यहाँ तक उन पे जुल्म करता था कि उनको मरवा भी देता था। तो ये हमारे यीशु की कुदरत का कमाल है कि जो मसीह के बहुत खिलाफ होते हैं वही मसीह के लिए इस्तेमाल होना शुरू कर देते हैं और उसकी बगैर उसकी कुदरत के आगे कोई जो पत्थर होते हैं वो भी ढेर हो जाते हैं। तो इसी तरह जो पत्थर दिल होते हैं वो भी नरम पड़ जाते हैं। जिनकी जिंदगियों में खुदावंद काम करता है उनको साउल से क्या बना देता है? पौलुस बना देता है। तो मेरे साथ एक दोस्त अभी भी है, वो इंडिया में है। तो एक मौलवी का बेटा था, अभी भी मेरा दोस्त है। वो मेरे फेसबुक पे और मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में मेरे साथ है। उसका नाम मोहम्मद अयूब शेख था। फिर जब मसीह यीशु ने उसकी ज़िंदगी में काम किया तो उसने अपना नाम माइकल अयूब रख लिया और आज खुदा उसको बड़ी कुदरत के साथ इंडिया में और जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर रहा है। तो एक टाइम था कि जब वो मसीहियों के बहुत खिलाफ था और एक टाइम है कि जब वो मसीह के लिए बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल हो रहा है। मेरा एक दोस्त है जिसके साथ अभी मैं काम करता हूँ, हम विटनेसिंग करते हैं। वो आरएसएस का मेंबर था। उसका नाम ब्रदर राव, जो पिछले एक दफा हमारी मीटिंग में भी आए थे। उन्होंने कलाम भी सुनाए, 2 दफा बल्कि आ चुके हैं, अगर किसी को याद हो तो उनकी जिंदगी की गवाही बड़ी जबरदस्त है। वो आरएसएस का, जो कि रेडिकल हिंदू तंजीम है, उनका मेंबर था। वो भी क्रिश्चियनों को, पादरी कोई उसके गांव में आ नहीं सकता था, उनको मारता था और उनको भगा देता था, बहुत जुल्म करता था। लेकिन यीशु ने जब उसको पकड़ा तो उसको साउल से पौलुस बना दिया। यीशु की कुदरत के आगे बगैर, यानी कि देखे, खुदा जो हमारा खुदा है, इसीलिए वो जोरावर खुदा है कि वो हमें उसको डिफेंड नहीं करना पड़ता। हमें उसके लिए तलवारें और लाठियां उठाकर उसके लिए लड़ना नहीं पड़ता। यीशु ने कभी हमें जंग करने का या लोगों पर जुल्म करने की तालीम नहीं दी। इसलिए मसीह मैसेज जो जो खुशखबरी का कलाम है उसमें कुदरत है, कुव्वत है। और इब्लीस को भी पता है कि जब ये खुदावंद यीशु मसीह की मनादी होती है तो वहाँ जिंदगियां तब्दील होती हैं।
تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ یہ کام وہ یہ جو اس طرح کے جو بلاسفیمی لاز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروا کے جو خوشخبری کی منادی کے آگے جتنی رکاوٹ ڈال سکتا ہے وہ ڈالتا ہے. تو دیکھتے مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ پولوس ساؤل سے پولوس بنانا یہ یسوع کی قدرت کا کمال ہے. تو باقی جتنے بھی مذہبی لیڈر اور ریلیجس لیڈر اور پولیٹیکل لیڈر آئے ان کو لوگوں کو انہیں اپنے پیچھے لگانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا تھا, لڑائیاں جھگڑے کرنے پڑتے تھے, لالچ دینا پڑتا تھا اور ان کو بڑے سہانے خواب دکھانے پڑتے تھے. مسیح یسوع کے کو یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑا, نہ جنگ کرنی پڑی, نہ تلوار اٹھانی پڑی, نہ اس نے کوئی ملکوں پہ قبضے کیے, نہ اس نے کوئی اس طرح کا لالچ دیا کہ تمہیں پتہ نہیں کیا مل ہے, کوئی حوریں مل جائیں گی کوئی ادھر آسمانوں پہ, ایسا کوئی لالچ نہیں دیا. تو پھر کیا چیز تھی جس کی وجہ سے ساؤل جیسے لوگ پولوس بن گئے؟ یہ یسوع کی قدرت کا کمال ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے. زندہ خدا جو ہے اس کو ہماری ضرورت نہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے. اس نے کوئی گنڈے نہیں پالے ہوئے ہمیں, یسوع نے کوئی گنڈے اپنے ساتھ نہیں رکھے تھے, بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی اس نے کہا تھا کہ اگر تم چھوڑ کے جانا چاہو تو تم بھی جا سکتے ہو. بہت سارے لکھا ہے کہ اس کی تعلیم سن کر بہت سارے کیا ہوئے تھے, واپس مڑ گئے تھے. لیکن یسوع نے کہا اپنے 12 شاگردوں سے بھی کہا کیا تم بھی جانا چاہتے ہو, تم بھی چلے جاؤ. ٹھیک ہے, تو پترس نے کیا کہا تھا, خداوند ہم کہاں جائیں, ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو کیا ہے تیرے پاس ہیں. یسوع کے پاس ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہیں, اس لیے لوگ اس کو چھوڑ کر نہیں جاتے, تو نہیں جانا چاہتے. جن کی زندگی میں یسوع نے کام کیا ہے, کلام کیا ہے, اور جو ایک دفعہ نجات کا مزہ چکھ رہے ہیں, ان کا واپس جانا بہت مشکل ہے. تو یہ پولوس رسول ان لوگوں میں سے ہے جن کی زندگی بہت ہی اینٹی کرسچن تھی, اور پھر ایک ایسی وقت آیا کہ جس میں وہ کوئی چیز اس کے آڑے, اس کے اوپر ظلم ہوا, اس کے نہ تلواریں, نہ خطرہ, نہ کال, تو کوئی چیز جو تھی اس کو یسوع کی محبت سے کیا لکھا ہے کہ کون ہمیں جدا کر سکتا ہے, یسوع کی محبت سے ہمیں کون جدا کر سکتا ہے نا. تو نہ خطرہ, نہ تلوار, نہ کال, نہ کوئی اور چیز ہے, لیکن ہم تو تیری اس کی خاطر دن رات مارے جاتے ہیں. نہیں تو لیکن اس کی محبت کا ایک لیول یہ ہے کہ اس کو مار پڑی ہے پولس رسول کو, وہاں پہ ایک پورا شہر اس کے ارد گرد منڈ آیا ہے. اس نے اس موقع کو استعمال کیا اور یسوع کی منادی وہاں بھی کرنی نہیں چھوڑی. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا, جیسے اس نے عبرانی میں بات کرنا ان سے شروع کی, تو وہ اور بھی چپ کر گئے, اور سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر, اس کو باندھا ہوا ہے تو لیکن وہ کلام کر رہا ہے, یسوع کی منادی کر رہا ہے. اور اس نے شروع کہاں سے کی ہے, اپنے ماضی کہ وہ کیسا تھا. اب وہ بتاتا ہے ان کو کہ اب میں کیسا ہوں. اب دیکھیں سنیں کیا 6ویں آیت میں لکھا ہے, جب میں سفر کرتا دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے قریب یکا ایک بڑا نور آسمان سے میرے گردا گرد آ چمکا, اور میں زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اس نے جواب دیا, اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے مجھ سے کہا, میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ ہمیں ستاتے ہیں, وہ جو تجھے چھوتا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. بہت سارے لوگ پرسیکیوشن کا شکار ہیں آج پوری دنیا میں. کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا جس میں مسیحیوں پہ کبھی پرسیکیوشن یا اتیاچار یا ظلم نہ ہوا ہو. جہاں پہ ابھی دیکھیں پنجاب ہے, انڈین پنجاب میں بہت زیادہ چرچز جلائے جا رہے ہیں, اور جگہ جگہ یعنی مسیحیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا. آج سے کچھ سال پہلے تک پنجاب میں ایسی پرابلم نہیں تھی, لیکن ابھی انڈین پنجاب میں کرسچن بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کو مصیبت پڑ گئی. تو یہ ہے کہ مطلب مسیح کا کلام تو خوشبو کی مانند ہے,
इसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे याद है जब अरब कंट्रीज में बाइबल लेके जाया करते थे, आज से कुछ 10 साल पहले की भी से भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, तो ये बॉर्डर के ऊपर ही एयरपोर्ट पे ही वो बाइबल फाड़ के डस्टबिन में या गार्बेज में फेंक दिया करते थे। तो आज खुदावंद ने वो जो एक हसार था वो भी तोड़ दिया, इंटरनेट पे बाइबल आम मिल जाती है, तो इंटरनेट की रसाई सब तक है। तो मतलब ये है कि उसको कोई चीज रोक नहीं सकती जब तक मसीह यीशु दोबारा इस दुनिया में। उसने कहा था कि इंजील की मनादी, खुशखबरी की मनादी सारी दुनिया में की जाएगी, सारी दुनिया में होगी, तब खात्मा होगा, है ना, याद है ना ये बातें। तो हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल उनको कहता है कि यानी मतलब बात करने का ये है कि खुदावंद यीशु मसीह उसे कह रहा है कि तू मुझे क्यों सताता है। तो जो पौलुस रसूल यीशु के लोगों को सताता था, तो यीशु ने कहा तू मुझे सताता है, जो तुझे छूता है, बाइबल में लिखा है कि जो तुझे छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो खुदावंद यीशु के, खुदा के लोगों को जो लोग छूते हैं वो खुदावंद उनका हिसाब करेगा एक दिन। खुदावंद ये जो हमारी कुर्बानियां हैं बेफायदा बेसूद नहीं जाएंगी। तो खुदावंद की, क्योंकि उसने, दुश्मन ने खुदा की आंख की पुतली को छुआ है, इसीलिए पौलुस रसूल के साथ क्या हुआ कि जो कि साउल था, लिखा है कि तू मुझे क्यों सताता है, तू सिर्फ मेरे लोगों को नहीं, वो कहता है मैंने तुझे कब सताया, जब तू मेरे लोगों को सताता है तो तू मुझे ही सताता है। मैंने जवाब दिया है खुदावंद तू कौन है? उसने मुझसे कहा मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने नूर तो देखा लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज ना सुनी। तो कई दफा मतलब खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को पूरे तौर पर जानने के लिए उसको देखना और उसकी आवाज को सुनना जरूरी है। तो लिखता है कि लोगों ने, जो मेरे साथ लोग थे, उन्होंने, मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन मतलब उसके यीशु के जलाल को देखा कि एक बंदा जो घोड़े पे जा रहा है, जो बड़ा जोर आवर, ताकतवर, और जो जिसके अंदर यहूदी ईमान की गैरत है, और वो उसके पास परवाना भी है मसीहियों को मारने का, और वो गमलीएल का शागिर्द भी है, और वो कट्टर यहूदी भी है, तो पढ़ा लिखा हर तरीके से, यानी सब कुछ है उसके पास। तो वो एक मतलब गिर जाता है जमीन पर और वो अंधा हो जाता है, और वो देखता है कि उसके साथी ये सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने यीशु के नूर को देखने का मतलब यह है कि यीशु की कुदरत और उसकी कुव्वत और उसकी हशमत को देखा, लेकिन उनको वो आवाज जो है वो सिर्फ पौलुस रसूल को है। तो कलाम क्योंकि सिर्फ पौलुस रसूल के साथ हो रहा था, खुदावंद एक खास बंदे के साथ एक खास वक्त में कलाम कर रहा था। तो उसमें क्या लिखा है? उसने कहा ऐ खुदावंद मैं क्या करूं? अच्छा, ये कि देखें कि उसके साथियों ने नूर तो देखा लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज ना सुनी, क्योंकि उस वक्त वो एक कलाम एक बंदे के लिए था और उसी के लिए कलाम था। बाकी सारों ने यीशु की हशमत और उसकी कुदरत को देखा कि कैसे पौलुस रसूल को जमीन पर गिरा दिया गया। और वो कहता है कि मैंने कहा ऐ खुदावंद मैं क्या करूं? खुदावंद ने मुझसे कहा उठ कर दमिश्क में जा, जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है वहां तुझसे सब कहा जाएगा। अब देखे, खुदा जो है, हमारे सारे प्लान और मंसूबे जो होते हैं ना, एक साल का मंसूबा वो नहीं हमें बताता। आप क्या लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी है। एक चिराग जो होता है एक कदम आगे का रास्ता दिखाता है। तो खुदावंद का कलाम जो है वो हमें एक टाइम में इतना ही गाइड करता है जितनी हमें उसकी जरूरत होती है। खुदावंद ने पौलुस रसूल को पूरे रोड मैप नहीं दे दिया उस वक्त कि मैं तेरे साथ क्या क्या करने वाला हूँ। खुदावंद ने क्या किया? उसको इतना ही बताया जितनी उसको जरूरत थी। उसने कहा तू जाके दमिश्क को क्या कर, क्या लिखा है? खुदावंद ने मुझसे कहा उठ कर दमिश्क में जा, जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है
وہاں تجھ سے سب کہا جائے گا، یعنی وہاں جو جب ضرورت ہوگی اس وقت تجھے سب وہ بتایا جائے گا۔ جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق میں لے گئے، اور حنانیہ نام ایک شخص جو شریعت کے موافق دیندار تھا، وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا، میرے پاس آیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، اے بھائی ساؤل پھر بینا ہو جا۔ اسی گھڑی بینا ہو کر میں نے اس کو دیکھا۔ اس نے کہا، ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا کہ تو اس کی مرضی کو جانے اور اس راست باز کو دیکھے اور اس کے منہ کی آواز سنے۔ اب دیکھے جو خدا نے اسے کہا تھا نا، تجھے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو تو کرنے والا ہے۔ 10ویں ورس میں لکھا ہے کہ جو کچھ تیرے کرنے کے لیے مقرر ہوا ہے وہاں تجھ سے سب کہا جائے گا۔ اب دیکھے کہ ادھر خدا نے حنانیہ کو یہاں بھیجا ہے اور وہ اس کو بتا رہا ہے کہ اب تو نے سب کچھ جو تو نے کرنا ہے، جو تیرے کرنے کے لیے ہے، وہ تجھے اب بتایا جا رہا ہے۔ تو خدا نے کیا بتایا؟ اس نے کہا، ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ تو اس کی مرضی کو جانے اور اس راست باز کو دیکھے اور اس کے منہ کی آواز سنے۔ آمین۔ تو خدا نے اس کو روڈ میپ اتنا دے دیا ہے کہ اب میرا پلان تیرے لیے یہ ہے کہ تو خدا کی آواز کو سنے اور اس کی مرضی کو جانے، کیونکہ تو نے اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا کیونکہ تو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور سنی ہے۔ تو خدا نے کہا کہ تو ان آدمیوں کے سامنے کیا ہوگا؟ میرا گواہ ہوگا جو تو نے دیکھی اور سنی ہے۔ اب کیوں دیر کرتا ہے؟ اٹھ، بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ پولس رسول کی توبہ کی سٹوری اس نے بتائی، اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ بپتسمہ، پانی کا بپتسمہ۔ یسوع نے کیا کہا تھا؟ تو میں نیکودیمس سے کہا تھا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو جب پولس رسول کو یہ پتہ چل گیا کہ یسوع ہی خداوند ہے، اس نے اس پر ایمان لایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اگلا سٹیپ اس کا یہ ہے، حنانیہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اب تو کیا کر، بپتسمہ لے اور اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ تو جب ہم پانی سے بپتسمہ لیتے ہیں تو پانی کے اندر جانا، پانی سے باہر آنا، تو ہمارے پاپ جو ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کا دھلنے کی ایک علامت ہے، اور یسوع کے ساتھ مردوں میں سے مر جانا انسانی جسمانی طور پر، اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی ایک علامت جو ہے بپتسمہ ہے، جو پانی کا بپتسمہ جس کو ہم بیپٹزم بولتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بپتسمہ جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ۔ اس سے ہماری جو ایک روحانی جو ہمارا ایک سفر ہوتا ہے وہ کاملیت کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ پانی کا اڈلٹ بیپٹزم جو ہوتا ہے، میں بچوں کے بپتسمے کی بات نہیں کر رہا، جو بڑوں کا بپتسمہ ہے وہ اتنا ضروری ہے۔ آپ نے بائبل میں کہیں بچوں کے بپتسمے کا ذکر ابھی تک نہیں پڑھا ہوگا۔ تو اپنے گناہوں کو قبول کرنا، پانی کا بپتسمہ لینا، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو جو کہ اور جب تک آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، اور جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ پانی سے پیدا ہونا، یعنی کہ پانی کا بپتسمہ لینا۔ جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں۔ ایلیجیبلٹی ہوتی ہے نا ایک، یعنی کہ آپ اس معیار کو اور اس کو پورا کر رہے ہیں، ان شرطوں کو۔ تو جنہوں نے صرف خدا کو صرف قبول ہی کیا ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں یسوع کے تخت کے پاس ان کی رسائی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟ پانی اور روح سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو روح سے پیدا ہوا روح ہے، جو بدن سے ہے وہ بدن ہے نہیں۔ تو جب خداوند نے ہمیں ایک سیڑھی، ایک لیول بتائے ہوئے ہیں، تو
उन्हीं को फॉलो करना है जो बाइबल में लिखा हुआ है। किसी इंसान की तालीम को हम फॉलो नहीं करते, हम खुदा के पैरामीटर, उसके कैरेक्टर और उसकी बातों को फॉलो करते हैं। तो इसलिए पानी का बपतिस्मा जो है वो बहुत जरूरी है। ये देखें, हननिया ने उसको वाजे बता दिया है कि भाई तू अब क्या कर, तूने एक काम कर दिया है, तूने यीशु को कहा है खुदावंद तू कौन है, तो खुदावंद की यीशु के होने का, खुदावंद होने का उसने इकरार किया। अब दूसरा स्टेप उसका ये है कि वो बपतिस्मा ले, और ताकि उसके पाप गुनाह क्या हैं वो धुल जाएं। ये देखें, इधर बपतिस्मा लेने का एक मकसद ये भी है कि हमारे गुनाह के हैं वो धुल जाएं। क्या लिखा है इधर, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। आमीन। तो 17वीं आयत में वफा या सबा कोई भी पढ़ दे जरा, 17वीं आयत से पढ़े। जी जी। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर हैकल में दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि मैं बेखुद हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है जल्दी कर और फौरन यरूशलेम से निकल जा, क्योंकि वो मेरे हक में तेरी गवाही कबूल ना करेंगे। मैंने कहा, ए खुदावन, वो खुद जानते हैं कि जो तुझ पर ईमान लाए मैं उनको कैद कराता और जा बजा इबादत खानों में पिटवाता था। और जब तेरे शहीद स्तिफनस का खून बहाया जाता था तो मैं भी वहां खड़ा था और उसके कत्ल पर राजी था और उसके कातलों के कपड़ों की हिफाजत करता था। उसने मुझसे कहा, जा, मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजूंगा। बस क्या आगे? ना हाँ चले ठीक है, इतने चले, इस पे बात कर लेते हैं। अब देखिए, इधर पौलुस रसूल को खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि तू यरूशलेम से, एक टाइम था कि यरूशलेम में जाना, एक टाइम था यरूशलेम से निकलने का टाइम है। तो वो कह रहा है, खुदावंद उसको कह रहा है कि तू यहाँ से निकल। वो कहता है जी मैं इनको तो पता है कि मैं कैसे मसीहों पे जुल्म करता रहा हूँ, लेकिन खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे दूर दूर गैर कौमों में भेजूंगा, तू यहाँ से निकल जा। आगे चले। जी जी। वो इस बात तक तो उसकी सुनते रहे, फिर बुलंद आवाज से चिल्लाए कि ऐसे शख्स को जमीन पर से फना कर दे, उसका जिंदा रहना मुनासिब नहीं। जब वो चिल्लाते और अपने कपड़े फेंकते और खाक उड़ाते थे तो पलटन के सरदार ने हुक्म देकर कहा कि उसे किला में ले जाओ और कोड़े मारकर उसका इजहार लो, ताकि मुझे मालूम हो कि वो किस सबब से उसकी मुखालफत में यूं चिल्लाते हैं। बस ठीक है, इतने काफी। अब देखे कि जब पलटन, अब देखे पौलुस रसूल सीढ़ियों में खड़ा होकर इतनी बड़ी जमात के साथ क्या कर रहा था, कलाम कर रहा था। और उसने क्या किया, सिंपल एक बिल्कुल सादा सी अपनी रूदाद और अपनी गवाही जो है पलटन के पूरा शहर जो उधर इकट्ठा हो गया था, सीढ़ियों में खड़े होकर उनके साथ ये कलाम किया। और वो यहाँ तक तो उसकी सुनते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, उनके अंदर बेचैनी शुरू हो गई। और 22वीं आयत में इस तरह हम पढ़ते हैं कि वो इस बात तक तो उसकी सुनते रहे जो उसने कहा था कि मैं तो तुम ही में से एक हूँ, मैं मसीह। यीशु ने मुझ पर जाहिर होकर कहा था कि तू यहाँ से निकल जा, मैं तुझे दूर दूर तक लेकर जाऊंगा। और स्टिफनेस के खून का उसने जिक्र किया है कि वो जब खड़ा था तो उसको जब तुम लोगों ने मारा तो मैं उधर था, मैंने उसके कपड़ों की हिफाजत, मैं तुम लोगों के कपड़ों की हिफाजत कर रहा था। तो ये सारी बातें जब वो कर रहा था तो यहाँ तक वो बर्दाश्त करते रहे। तो 22वीं आयत में लिखा है कि वो इस बात तक तो उसकी सुनते रहे, फिर बुलंद आवाज से चिल्लाए कि ऐसे शख्स को जमीन पर से फना कर दे। अब ये किसको कह रहे हैं, ये पलटन के सरदार को कह रहे हैं कि तू ऐसे शख्स को अब मार दे, फना कर दे, उसका जिंदा रहना मुनासिब नहीं। जब वो चिल्लाते और कपड़े फाड़ते और खाक उड़ाते थे तो पलटन के सरदार ने हुक्म दिया कि देकर कहा कि उसे किला में ले जाओ और कोड़े मार कर उसका इजहार लो, ताकि मुझे मालूम हो कि वो किस सबब से उसकी मुखालफत में यूं चलाते हैं। अब देखेंगे, पलटन का सरदार जो है ना, ये एक किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो वो चाह रहा है कि ये जो मैं सच उगलवाने का क्या तरीका है। तो पाकिस्तान में भी क्या करते हैं, सरदार, इंडिया में भी ऐसे ही होता है। थाने में चले जाओ तो छित्तर मार के जो जो गुनाह नहीं भी किया होता वो भी जो मुजरम होते हैं वो मान लेते हैं, ठीक है ना, मुलजम जो भी होता है वो मान लेते हैं, उनको मार से कुछ भी मनवाया जा सकता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है अच्छा इससे, लेकिन ये
اتنا سادہ اور اتنا ایزی نہیں تھا. وہاں کی مار جو تھی رومیوں کے، رومی جو تھے آپ کو پتا ہے کہ بہت ظالم ایک قسم کا، ان کی سزاؤں کا ایک سسٹم بہت ظلم سے بھرا ہوا تھا. اور وہ جو کوڑے مارتے تھے وہ ساتھ میں اس کے ساتھ کانٹے دار کوڑے ہوتے تھے، 3 شاخہ وہ کوڑے تھے. جب وہ مارتے تھے تو ساتھ میں جو ہوتا تھا نا سکن بھی جو ہوتی تھی وہ بھی ساتھ میں نکل آتی تھی. تو یہ دیکھے کہ پولس رسول کو اس نے کیا کہا کہ میں معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ عوام پبلک اتنی زیادہ اس کے خلاف کیوں ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو لے جا کر کیا کرو، اس سے سچ اگلواؤ. کیا لکھا ہے؟ تو پلٹن کے سردار نے حکم دے کر کہا کہ اسے قلعہ میں لے جاؤ اور کوڑے مار کر اس کا اظہار لو، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس سبب سے اس کی مخالفت میں یوں چلاتے ہیں. تو اس کے پاس یہ جو رومی ہوتے تھے وہ بڑے شفاق قسم کے ان کے یعنی سزاؤں کا جو عمل تھا، سلیبی عمل بھی جو تھا، ایسے ہی رومی اسی طرح سلیب دیا کرتے تھے مجرموں کو، جس کا ہم یسوع کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو پولس رسول کو اس نے سچ اگلوانے کے لیے اس نے کہا اس کو کوڑے مارو جا کر، جب تک یہ سچ بول نہیں دیتا اور جب تک مجھے معاملے کی میں تہہ تک اس سے اظہار لو. یعنی کہ اظہار لو کہ مطلب یہ ہے کہ اس سے انویسٹیگیشن کرو، اس کو منا لو، جو بھی جرم اس کا ہے اس سے اگلوا لو. تو یہ ایک کورٹ سسٹم تھا اس وقت رومیوں کا، جس طرح وہ مجرموں کو ٹریٹ کیا کرتے تھے اور ان سے سچ اگلوایا کرتے تھے. سیدھا مطلب کوڑے مارو اور مجرم جو خود ہی وہ بول پڑے گا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ ان کو کوڑے مرواؤ. اور کوڑے بھی عام کوڑے نہیں تھے، وہ جو جیسے میں نے بتایا کہ وہ کانٹے دار کوڑے ہوتے تھے، جس سے کہ جسم جو ہوتا ہے وہ چھلنی ہو جاتا تھا. اب دیکھیں ادھر کیا ہوتا ہے. خداوند نے مجھ سے کہا، نہیں سوری کہاں چلے گئے، اچھا آگے پڑھنا ذرا 25ویں آیت. ٹھیک ہے. جب انہوں نے اسے تسموں سے باندھ لیا تو پالوس نے اس صوبیدار سے جو پاس کھڑا تھا کہا، کیا تمہیں روا ہے کہ ایک رومی آدمی کو کوڑے مارو، اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر؟ صوبہ اب دار دیکھیں یہ سن کر ہاں اب یہ پولس رسول کے پاس ایک ایسا اس کو کیا کہتے تھے، ترب کا پتا، یو نو کیا کون سا کارڈ اس کو بولتے ہیں، ایک ایسا کارڈ ہے جس کو وہ ادھر بڑی سمجھداری سے کھیلتا ہے. اب رومی جو ہوتے تھے، رومی جو ہے وہ رومیوں پر ظلم نہیں کر سکتے. جو رومی شہریت تھی نا، آج لوگ امریکہ کا ویزا لینے کے لیے کیسے مطلب اسٹرگل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک شہریت جو ہوتی ہے امریکہ کی جیسے شہریت ہے، یعنی ہمارے پاس، آپ کے پاس پاکستانی شہریت ہے، میرے پاس کینیڈین شہریت ہے. شہریت سمجھتے کہ وی آر سٹیزن آف اے کنٹری. تو پولس رسول یہودی تھا، لیکن بہت سارے یہودیوں کے پاس جو تھی وہ رومی شہریت بھی تھی. جب آپ رومی شہری بن جاتے ہیں، جب آپ کے پاس رومی سٹیزن شپ مل جاتی ہے، تو آپ کے پریولیجز ہوتے ہیں، آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے اور آپ کو ٹریٹ ایک سیولائز طریقے سے کیا جاتا ہے. وہ آپ پہ جو تھانے میں کچہریوں میں آپ پہ ظلم نہیں کیا جا سکتا تھا. تو پولس رسول کے پاس یہ ایک قسم کا، وہ یہودی بھی تھا لیکن رومی شہری تھا، اس کے پاس رومی شہریت تھی، اور یہ پتہ اس نے کھیلا اور یہ اسے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک یہودی کو. پولس رسول کو اپنے حقوق کا پتہ تھا. ایز اے رومی شہری اس کے پاس کیا حقوق ہے، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ایز اے یہودی یہودیت تعلیم کیا کہتی ہے. تو اس نے کیا کہا، وہ جو تھا نا اپنا سردار، پلٹن کا سردار جو تھا، اس نے تو رومی شہریت خریدی تھی، یا بڑی مشکل سے اس کو ملی تھی. لیکن پولس رسول پیدائشی طور پر رومی شہری تھا. تو اس نے رومی شہری کو اس طرح کسی تھانے کچہری میں نہیں مارا جا سکتا تھا. تو ان کے حقوق تھے. تو جب اس نے کہا کہ 26ویں آیت میں پڑھو. جی.
सूबादार ये सुनकर पलटन के सरदार के पास गया और उससे खबर देकर कहा, तू क्या करता है? ये तो रूमी आदमी है। पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रूमी है? उसने कहा, हाँ। पलटन के सरदार ने जवाब दिया कि मैंने बड़ी रकम देकर रूमी होने का रुतबा हासिल किया। पालूस ने कहा, मैं तो पैदाइशी हूँ। बस जो उसका इजहार लेने को थे वो फौरन उससे अलग हो गए और पलटन का सरदार भी ये मालूम करके डर गया कि जिसको मैंने बांधा है वो रूमी है। तो रूमी पर अगर बस इतने का रूमी पर अगर वो जुल्म करेगा तो उसको पता था कि पहली बात तो ये है कि कोई अपने आप को इस तरह, अगर वो रूमी नहीं है तो वो अपने आप को रूमी कह नहीं सकता। अगर वो कहेगा जी मैं रूमी हूँ लेकिन वो रूमी नहीं है तो उसकी सजा मौत हुआ करती थी, याद रखे। इसलिए पलटन के सरदार को पता था कि अगर पौलुस रसूल कह रहा है कि मैं रूमी हूँ तो वाकई रूमी शहरी है, तो इसलिए वो और उस पे रूमी शहरी पे जुल्म करना ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती थी। और पौलुस रसूल उसको कहता है कि तू वो कहता है पलटन का सरदार कहता है कि मैंने तो बड़ी रकम देकर रूमी होने का रुतबा हासिल किया है। तो ये पौलुस रसूल कहता है कि मैं तो पैदाइशी रूमी हूँ। तो इससे वो क्या है और भी डर गया। बस जो उसका इजहार लेने को थे फौरन उससे अलग हो गए और पलटन का सरदार भी ये मालूम करके डर गया जिसको मैंने बांधा है वो रूमी है। अच्छा, 30वीं आयत में इस तरह लिखा है, 30वीं आयत में, सुबह को ये हकीकत मालूम करने के इरादे से कि यहूदी उस पर क्या इल्जाम लगाते हैं, उसने उसको खोल दिया और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वालों को जमा कर होने का हुक्म दिया और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा किया। इसको दोबारा पढ़ें, 30वीं आयत 30। ओके। सुबह को ये हकीकत मालूम करने के इरादा से कि यहूदी उस पर क्या इल्जाम लगाते हैं, उसने उसको खोल दिया और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वालों को जमा होने का हुक्म दिया और पालूस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। आमीन। अब देखें, मेरी बात सुने, इधर एक और बड़ी दिलचस्प सिचुएशन शुरू हो गई है। पहले तो आम लोग इकट्ठे थे उसके इर्द गिर्द, उसको मारना चाहते थे और कुछ थोड़े बहुत रिलीजियस लीडर। अब कौन है? अब खुदा ने एक और मौका उसके लिए मुहैया कर दिया है कि सरदार जो है ना, सरदार काहिन भी वहां होगा। यानी कि जो उनका मेन लीडर जो था ना यहूदी, सरदार काहिन जिसको कहा जाता था, अब वो भी सुनेगा कि पौलुस रसूल क्या कहता है। तो खुदा कई दफा मुश्किलें हम पर आने देते हैं ताकि हमें यीशु की मनादी और ज्यादा जोर के साथ और लोगों के साथ करने का मौका मिले। तो मैं इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज अपनी भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसमें मैं शायद नहीं जाऊंगा। लेकिन ये मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो खुदा उस मुश्किल वक्त को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और यही बात हम पौलुस रसूल की जिंदगी में देखते हैं कि उसको उस पे मुश्किल वक्त है, उसको एक अदालत से दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको लाकर खड़ा किया जाता है। और जैसे ही उसको मौका मिलता है और वो अपना मुंह खोलता है और यीशु की बुनियादी शुरू कर देता है, तो वो गवाही देता है, अपनी गवाही देता है और उस तरह वो बताता है कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ। तो यीशु किस तरह जिंदगियों को तब्दील करता है। तो मेरा ख्याल है टाइम भी हो गया, तो खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और आज का चैप्टर भी खत्म हो गया। अगर 5 मिनट में अगर हमारे पास किसी के पास सवाल है तो हम उस पर बात कर सकते। अपना माइक खोल सकते हैं अगर किसी ने कोई बात करनी है, कोई सवाल कोई बात समझ नहीं आई या आपको पूछना है तो बात कर सकते। माया को भी वेलकम करते हैं। सनिया, समझ आ गया जो आज हमने चैप्टर पढ़ा है? सनिया जी भाई, खुदावन का शुक्र हो, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। प्रेज लॉर्ड। तो चले, खुदा बरकत दे। और मुझे लगता है सारे बड़े समझदार है, सबको समझ आ जाती है। ग्रुप बड़ा अच्छा ग्रुप है।
anyway, so God bless you all. تو ہم چھوٹی سی میں پریئر کرتا ہوں, اس کے بعد ہم کلوزنگ کرتے ہیں, اور اگر کسی نے بعد میں بھی کوئی بات کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہیں. تو میں نے ننی باجی سے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی, کر سکتی ہوں میرا خیال, کیونکہ ماموں آپ کو بھی پتا ہوگا شاید روزے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیے تھے 17 سے, تو آج 31, تو مطلب آج لاسٹ تھا. تو ننی باجی اس کے لیے بھی دعا کریں نا کہ جو بھی ہماری مناجاتی تھی خداوند قبول, ہے نا ننی ہاں باجی؟ جی ماموں ماموں کرتے ہیں. اچھا, کیا وفا مقصد بھی بتا دے ماموں کو. اوکے, نہیں ننی باجی نے کہا تھا کہ سب اپنے اپنے لیے, مطلب ریاضت ہم سب مل کے کریں گے, لیکن ہم سب خداوند کے سامنے نا اپنی اپنی زندگی میں جو ہمیں پہاڑ نظر آتا ہے وہ مقصد ہم خداوند کے سامنے رکھیں گے. تو ہم سب نے تقریباً مطلب میرے خیال میں کیا ہوگا. تو آج مطلب لاسٹ ڈے تھا ہماری فاسٹنگ کا, تو مطلب یہ فاسٹنگ ہماری آج ختم ہوئی ہے. تو بس خداوند کا ہم تو شکر کریں گے کہ خداوند نے مطلب یہ موقع دیا. پھر جو ہمارے دلوں میں جو ہیں درخواستیں خداوند انہیں قبول کریں, اور کچھ کر لی ہوں گی, بس یہی ہے. آمین آمین. ٹھیک ہے, وفا کی آواز نہیں, صبا کی آواز نہیں آئی آج. ندا جی جی ادھر ہی ہوں. ندا کہیں گیپ تو نہیں ہوگی؟ نہیں نہیں. اچھا اچھا, چلو ٹھیک ہے. چلے, گاڈ صبا بلیس آج یو. بیمار ہے, کل رات سے اس کی کافی طبیعت خراب ہے. ہاں جی, فیور اور گلا خراب اور اس طرح کا ہے, تو اس لیے میں بھی وہ نہیں مائک آن کر, چلے کوئی بچے بات ہوں. نہیں, کوئی بات نہیں. مایا تیری آواز نہیں آئی. مایا کیا حال ہے؟ پریز دی لارڈ بھیا, ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے, چلے گاڈ بلیس یو. تو میں سب کی ایک دفعہ آواز سن لوں نا, پھر ذرا مجھے اچھا لگتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, تو چلے پریئر کرتے ہیں, اور پھر جو خدا نے جو آپ نے کیا کہتے ہیں, قربانی تیری ساری وہ آپ ہی کرے قبول, پورا کرے گا وہ تیرا مطلب ذرا ذرا. ہم خداوند کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں, ہدیے چڑھاتے ہیں, یہ روزے رکھنا, فاسٹنگ کرنا, خداوند کے لیے کام کرنا, اپنی خواہشوں کو مارنا, یہ سارا کچھ خداوند جو ہے ان کو دیکھ رہا ہے. ذرا ذرا سا جو ہماری قربانیاں ہیں ان کو خداوند قبول کرتا ہے. تو خداوند کے لیے آگے رکھتے ہیں ہم ساری باتوں کو. لیٹس پرے. ہاللیلویا جیسس. خداوند قوموں کے خدا, امتوں کے رب, ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری تمام مہربانیوں کے لیے. خداوند تو بھلا ہے, تو قدوس ہے, تو پاک ہے. خداوند تو ہمارے ذرا ذرا سے مطلب کو پورا کرتا ہے. خداوند تمہاری ساری قربانیوں کو دیکھتا ہے. خداوند خدا تو ہمیں اپنے فضل سے خداوند ہماری قربانیوں کا اجر دیتا ہے. ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. خداوند ہم ساری مناجاتوں کو خداوند جس مقصد کے لیے خداوند تیرے لوگوں نے, تیری بچیوں نے خداوند روزے رکھے, دعائیں کی, خداوند وہ مقصد ان کی زندگیوں میں پورے ہوں. خداوند یہ بچے میچور ہوں, خداوند تیری بیٹیاں میچور ہوں تیرے کلام میں, خداوند آگے بڑھے. خداوند ابلیس کے سارے کلوں کو مسمار کریں یسوع کے نام میں. خداوند خدا ان فیملیوں میں, اب آپ ان خاندانوں میں تیری برکت اور سلامتی کی خداوند سلامتی آئے, اور تیرا بیٹا یسوع جلال پائے ان دا نیم آف جیسس فادر. خداوند بریک تھرو آئے خداوند گھروں میں, تیرا سکون اور تیرا اطمینان جو ہے وہ خداوند گھروں میں سکونت کرے, تاکہ خداوند ابلیس شرمندہ ان کی زندگیوں سے, ان کی گواہی کے ذریعے سے خداوند زندگیاں تبدیل ہو. خداوند باپ تیرے لوگ خداوند برکت پائیں. تھینک یو فادر. ایک ایک کو ٹچ کرے خداوند, اس سارے گروپ کو خداوند میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. تیری مرضی, تیرا مسا, تیرا زور ان زندگیوں پر مانگتا ہے, ان خاندانوں پر مانگتا ہے یسوع کے نام. ان کی مدد کرتا رہے خداوند, اپنے بیٹے یسوع کے نام کے لیے, جلال کے لیے استعمال کر. اور خداوند خدا
ابلیس کا کوئی زور ان کے خلاف چلنے نہ پائے یسوع کے نام کی خاطر. تھینک یو فادر. bless this group of God, bless them oh God in the name of Jesus Father. یسوع کے نام میں خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ساری مہربانی کے لیے. خدا جب تک تیرا بیٹا یسوع نہیں آ جاتا ہمیں خدا تیار کر, ہمیں ایک درجہ اور آگے لے کر جا. خدا پالوس کی سی دلیری دے خدا, اور خدا حکمت اور فہم اور خدا خرد کی روح دے باپ, اور یسوع کے خون میں چھپا کر اس گروپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. آج کے کلام پر تیری مہر ہو خدا باپ, اور تیرا بیٹا یسوع جلال پائے. خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا تیرے کلام کی خوبصورت باتوں کے لیے. جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو خدا میں تقویت ملتی ہے, اور خدا ہم تیرے دل کی باتوں کو جانتے ہیں. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا کہ پولوس کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں خدا کیسے دلیری کے ساتھ اس نے خدا کسی موقع کو ضائع نہیں کیا. تیرا شکر ہو خدا ساری باتوں کے لیے جو تو روز بروز ہمیں سکھاتا ہے. خدا ہمارے ساتھ کلام کرتا رہے خدا, خوابوں میں رویا میں اپنے کلام کے ذریعے سے خدا ہمارے ساتھ بات کر, تاکہ ہم تیری آواز کے شنوا ہوں, اور جو کچھ خدا تو چاہتا ہے وہ ہم کرتے رہیں. خدا تیرے خدا ان خاندانوں کے ضرورتیں خدا تیرے خزانہ سے پوری ہیں باپ. تیرا آسمان کھلے, برکت ہے خدا ان فیملیوں پر ہے باپ. خدا تیرا شکر کرتا ہوں. گھر میں خدا امن اور سکون اور اطمینان کی راگنی ہو خدا. ہر طرح کی لڑائی, ہر طرح کے لڑائی جھگڑے خدا ناچاکیاں خدا دفاع و بسم ہو یسوع کے نام میں. اور تیرا خدا تیرا پاک روح خدا زندگیوں میں کام کرے باپ. تھینک یو فادر. ہیلپ دم خدا ان کی مدد کر, تاکہ یہ خدا ابلیس کے سارے حربوں کو سمجھ سکیں اور اس پر غالب آئیں یسوع کے نام میں. تھینک یو فادر لارڈ. وی بلیس یو لارڈ, وی بلیس یو. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خدا ساری میٹنگ کے لیے ایک دفعہ پھر تیرا شکر ہو خدا. دوبارہ بھی ملنے کا فضل بخشنا باپ, جب تک تیرا بیٹا یسوع نہیں آ جاتا. خدا اس نئے سال میں خدا تو نئے کام کرنا, عجیب کام کرنا خدا تو اپنے لوگوں کی زندگی میں. تھینک یو فادر. لیٹ دس نیو ایئر بی ایئر آف بلیسنگز آف گاڈ. یسوع کے نام میں خدا اس دعا کو مانگتے اور پا لیتے. آمین 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 آمین. ہلیلویا. ہلیلویا. کی سارے جی جय MC जी.